मित्रों, आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के पावन दिन पे उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनावों के संदर्भ में हमने आरक्षण के अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। वो urbandevelopment.up.nic.in हमारी जो वेबसाइट है विभाग की, उस पर अपलोड हो चुकी है। उसे आप एक्सेस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। आप वहां देख पाएंगे कि अनंतिम, मैंने बोला अनंतिम, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जिसको कहते हैं, इसमें ड्राफ्ट नोटिफिकेशन किया गया है, जिसमें आपत्तियां देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है और 6 तारीख तक में, यानी कि 6 अप्रैल तक आपत्तियां शाम 6 बजे तक आपत्तियां दी जा सकती हैं। जो हमारा स्थानीय निकाय का निदेशालय है सेक्टर 7 गोमती नगर विस्तार में, वहां आपत्तियां लेने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। आप लोगों को मालूम है कि राज्य में 762 नगर निकाय हैं, जिनमें 70 कानूनी अड़चने हैं। इसलिए वहां पे उनको हम अलग रखते हुए हमने ये पूरी व्यवस्था की है। तो इस प्रकार 17 नगर निगम की, 199 नगर पालिका परिषद की और 544 नगर पंचायतों के रिजर्वेशन की आज अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। हमारे साथ हमारे विभाग के सचिव बैठे हैं, हमारे स्पेशल सेक्रेटरी बैठे हैं, इन्होंने, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, इन लोगों की पूरी टीम ने कई दिनों से रात दिन बड़ी मेहनत की है और उन सबको मैं अभिवादन भी देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्य को आगे बढ़ाया है। आपको याद है कि इसकी पहले की जो अधिसूचना जारी की गई थी वो 5 दिसंबर 2022 को जारी की गई थी। उसके बाद कुछ कानूनी विषय उपस्थित हुए, माननीय उच्च न्यायालय में बात गई और उच्च न्यायालय ने कुछ हमें सूचनाएं दी थी। उसमें एक सूचना थी कि आयोग का गठन किया जाए। उस आयोग के गठन की सूचना को हमने मान्य किया था। दूसरी सूचना थी कि ओबीसी के आरक्षण के बिना भी चुनाव अगर नहीं हो पाता है व्यवस्था, तो करा दिया जाए। उसके विरुद्ध हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भावना को समझा था। हमने ये कहा था कि बिना आरक्षण के, ओबीसी आरक्षण के, हम चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। उस बात को स्वीकार करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी आयोग की रिपोर्ट आने की सूचना दिया था। आयोग की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई मार्च महीने में 9 तारीख को, और उसे हमने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान्य किया और हमें शीघ्र चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ने का हमें आदेश किया। उसी आदेश के क्रम में आज का ये नोटिफिकेशन हम लोग जारी कर रहे हैं। पिछली जो व्यवस्था थी, पिछला जो नोटिफिकेशन हुआ था और उसके बाद आयोग की रचना के बाद जो कुछ परिवर्तन हुए हैं और जिसके कारण जिसको अमली बनाने के लिए हमने ऑर्डिनेंस की भी व्यवस्था ला करके उसको अमली बनाने के लिए किया, उसमें प्रमुख बात माननीय आयोग ने ये कहा था कि ये बहुत बड़ा राज्य है। कई जगह हम लोग गए तो कई जगह पे लोगों को आरक्षण को लेकर के कुछ असंतोष, कुछ शिकायतें रही कि एक ही प्रकार का आरक्षण हमेशा चलता रहता है, या यहाँ इस जाति का बहुलता है लेकिन इस प्रकार का आरक्षण होता है। इस प्रकार की असंतोष की बातें आयोग के ध्यान में आई थी। इसलिए उन्होंने एक बड़ा परिवर्तन का सुझाव देते हुए ये कहा कि अभी तक नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों का जो चुनाव है वो पूरे राज्य को एक यूनिट मान करके होता आया है। वर्षों से, दशकों से, जब से ये चुनाव की प्रक्रिया राज्य में शुरू हुई है, जब से हमारे अधिनियम बने हैं, तब से यही प्रथा चलती आ रही थी। लेकिन बहुत बड़ा राज्य है, इसमें अगर इसको स्टेट की जगह रीजनल लेवल पे हम अगर इन सीटों की गणना और आरक्षण की व्यवस्था के मापदंड को हम ले जाएं तो शायद संतोष ज्यादा बढ़ेगा। उस दृष्टि से उन्होंने कहा कि नगर निगम तो जैसे पहले होता था राज्य स्तर पे, उसी प्रकार आप 17 नगर निगम को देखिए, लेकिन नगर पालिका परिषदों के लिए उन्होंने कहा कि आप राज्य की बजाय मंडल स्तर पे उसका चक्रानुक्रम आप चलाइए।
उसी प्रकार नगर पंचायतों के लिए उन्होंने कहा कि जिले स्तर पे उसका चक्कानुक्रम चलाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कुछ और भी जो बातें कही थी उन सबको आमेज करते हुए लेते हुए हम लोगों ने ऑर्डिनेंस की व्यवस्था की और आज ये उसी के आधार पे आज ये अनंतिम अधिसूचना जारी की गई है। आपको जिस बात में ज्यादा इंटरेस्ट होगा वैसे तो आपको ये जानकारी अब मिल ही चुकी है, लेकिन फिर भी इस पूरी व्यवस्था के तहत नगर निगम आगरा का जो प्रस्तावित आरक्षण है वो एससी वुमेन का है, झांसी का एससी का है जनरल, वृंदावन का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अलीगढ़ का अनारक्षित है, फिरोजाबाद का ओबीसी वुमेन है, मेरठ का ओबीसी है, प्रयागराज का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अयोध्या का अनारक्षित है, सहारनपुर का ओबीसी है, गाजियाबाद वुमेन जनरल है, लखनऊ वुमेन है, कानपुर भी महिला है, मुरादाबाद अनारक्षित है, गोरखपुर अनारक्षित है, वाराणसी अनारक्षित है, बरेली अनारक्षित है, शाहजहांपुर ओबीसी महिला है। इसी प्रकार से नगर पालिकाओं का भी सभी 199 नगर पालिकाओं के भी आरक्षण जारी कर दिए गए हैं। लखनऊ बताया मैंने, महिला जनरल उसमें कोई भी महिला लड़ सकती है, किसी भी जो जनरल होता है। उसी प्रकार नगर पालिकाओं का भी 199 का आरक्षण जारी कर दिया गया है और नगर पंचायतों में 544 का आरक्षण जारी कर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया की कुछ जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आयोग के ने जो परिवर्तन करने का जो सुझाव दिया वो करने से क्या फायदे होते दिख रहे हैं या क्या बेहतरी होती दिख रही है, उसमें पहले 39 जनपदों में अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, जो पहले की व्यवस्था थी। नगर पंचायत की मैं नगर पंचायत की बात कर रहा हूं, तो नगर पंचायतों में से 39 जनपदों में अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अब जो है उसमें काफी ऐसे जनपदों में काफी कमी आई है और अब मात्र 14 जिले ऐसे बचेंगे 39 की जगह जिनमें ये समस्या रहेगी। पहले अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ एक सीट आवंटित हो पाई थी, अब 2 सीटें, वैसे उनकी पॉपुलेशन कम है राज्य में, इसलिए ऐसा। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए पूर्व में 182 सीटें आरक्षित थीं, अब 209 सीटें आरक्षित हो रही हैं नगर पंचायतों में। और अनंतिम अधिसूचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 269 सीटों में आरक्षण में परिवर्तन हो रहा है नगर पंचायतों, मतलब काफी सीटों में परिवर्तन हुआ है। उसी प्रकार से नगर पालिका परिषद में अगर हम आवे तो 6 मंडलों की नगर पालिका परिषदों में अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व पहले नहीं था, अब जो है ज्यादातर मंडलों में हो गया है। खाली 2 मंडल ऐसे रहेंगे जहां ये समस्या रहेगी। ये अभी हम बता देते हैं आपको। 16 मंडल, दो कौन से हैं वो निकाल। पूर्व में एक मंडल ऐसा था, देवीपाटन मंडल, जिसमें ओबीसी का कोई देवीपाटन ही है, देवीपाटन मंडल जिसमें पिछड़ा वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। वर्तमान में सभी मंडलों में ये मिल रहा है। नगर पालिका परिषदों में पूर्व में सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 67 सीट आरक्षित थी, उसकी जगह अब 73 सीटें नगर पालिका परिषद में आरक्षित हो रही हैं और 100 सीटों में नगर पालिका परिषदों में परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार नगर निगम की बात की जाए तो 4 नगर निगमों को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था।
और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 4 ही नगर निगम में इस बार भी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है। कुल 6 सीटों में, नगर निगमों की 6 सीटों में पिछले की अपेक्षा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। पिछले मतलब जो आपको 5 दिसंबर को अभी हम वो आपको दे देंगे। एक और जानकारी आपको शायद जान करके खुशी होगी कि ओबीसी के जो हमारा पहला दिसंबर का जो हमारा नोटिफिकेशन था, उसमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की हमारी कानूनी व्यवस्था है। उस प्रकार 205 सीटों पर आरक्षण कुल सभी मिला करके 760 सीटों में से 205 सीटों पर हमने आरक्षण दिया था। और अभी का जो आज का नोटिफिकेशन है, उसमें भी वही 205 उतनी ही संख्या में 205 सीटों में रिजर्वेशन किया गया है। उसमें न कोई कमी हुई है, न कोई बढ़ोतरी हुई है। कंप्लीट 27% रिजर्वेशन देने के दिया गया है। महिलाओं की जो सीटें पहले थीं, वो 255 आरक्षण ओबीसी का वुमन और जनरल वुमन मिला करके 255 सीटों पे महिलाओं का आरक्षण था। उसमें अच्छी खासी वृद्धि के साथ अब 288 सीटों पे महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है। तो इस तरह से एक तरह से जेंडर जस्टिस की तरफ हम और बेहतरी से हम बढ़ रहे हैं। एससी में की सीटों में भी पहले 102 सीटें उनके लिए आरक्षित थी, कुल सीटें, अब 110 सीटें हुई हैं, यानी कि 8 सीटों में बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार ओबीसी की 205 सीटें पहले जितनी संख्या थी उतनी ही रहती हैं। महिलाओं की सीटों में 33 की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजाति की सीट में 1 की वृद्धि हुई है, पहले 1 थी अब 2 हो गई है। और अनुसूचित जाति की सीटों में 8 की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि माननीय आयोग ने जो अध्ययन करके और सरकार को जो सुझाव दिए, उससे ज्यादा व्यापक स्तर पे सीटों के आरक्षण का जो वो हुआ है, उसका फैलाव ज्यादा व्यापक स्तर पे हुआ है। जिन मंडलों, जिन जिलों में, जिन इलाकों में कुछ जाति विशेष को आरक्षण नहीं मिला था, उनको भी आरक्षण देने में हम सफल हुए हैं। क्योंकि पहले का जो व्यवस्था थी उसके अनुसार वही आता था, तो वो किया गया था। अभी की जो व्यवस्था है उसमें ऐसा लग रहा है कि सभी वर्गों को सभी क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है। सभी वर्गों को सभी सीटों में उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इस प्रकार ये व्यवस्था ज्यादा बेहतर है और इसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने और माननीय हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने भी रात को हमारा ऑर्डिनेंस जारी करते हुए इस व्यवस्था का समर्थन किया हुआ है। और उन सबके मंजूरी से आज का ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हम लोगों ने जारी कर दिया है। तो सर, ये माना जाए कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी, क्योंकि आपने तो 6 तारीख तक कहा है। ये हमारा काम जैसे ही पूर्ण होगा वैसे ही हम ये लिस्ट माननीय चुनाव आयोग को दे देंगे। और ये बाकी का काम उनका चुनाव आयोग का है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।